नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। खासतौर से लखीमपुर और हिमाचल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और मैं आपको बताऊंगा कि भारत की सैन्य ताकतों में किस तरीके से इजाफा हो रहा है और किस तरीके से हम अब दुश्मनों को नाको चने चबाने के लिए मजबूर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और आज से 2 दिन बाद भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है और साथ ही लाल किले की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। सबसे पहले बात करते हैं बाढ़, बारिश और मुसीबत की। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी इस वक्त उफान पर है। इसके चलते आसपास के तमाम इलाकों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। तमाम जगहों पर कटान भी हो रहा है। तो दूसरी तरफ हिमाचल के मंडी से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा रही हैं। भरभरा कर गिर पड़ा मकान, सैलाब के आगे धराशायी हुआ विशालकाय पेड़। अगस्त का महीना चल रहा है लेकिन लखीमपुर खीरी में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश लखीमपुर खीरी के लिए संकट पैदा कर रही है। महज 10 सेकंड के अंदर लहरों ने एक घर को अपनी आगोश में ले लिया और पलक झपकते ही वो शारदा नदी में समा गया। लखीमपुर खीरी में ये पहला घर नहीं है। यहाँ के गोला तहसील में अभी तक 64 मकान पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। अब देखिए इस विशालकाय पेड़ को जो लहरों का वेग नहीं संभाल पाया और धड़ाम से नीचे गिरा, जिसके बाद लहरें उसे अपने साथ तिनके की तरह बहा कर ले गईं और कुछ दूर जाकर उस पेड़ ने जल समाधि ले ली। चकपुरवा गांव के पास ये जामुन का पेड़ कुछ ही सेकंड में पानी में समा गया। वहीं मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इन लहरों का शोर सुनिए। शारदा नदी कितनी विकराल हो चुकी है ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट चुका है। लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि हर पल सिर पर खतरा मंडराता रहता है। लखीमपुर खीरी की 4 तहसीलों में लोग त्राही कर रहे हैं। करीब 40,000 की आबादी प्रभावित है। इतना ही नहीं, करीब 100 गांव पानी से घिरे हुए हैं। फसल पूरी तरह चौपट हो गई है क्योंकि हजारों एकड़ वाली खेती की जमीन जलमग्न हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों में लखीमपुर खीरी में 10 से ज्यादा मकान पानी में बह गए। हर तरफ पानी होने की वजह से चकपुरवा गांव में कई लोग फंसे हुए हैं। यहाँ शारदा नदी इतने वेग के साथ बह रही है कि जमीन का कटान बहुत तेज हो गया है। बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की कई टीमों को खतरे से निपटने के लिए तैनात किया गया है। आने वाले कुछ दिन लखीमपुर खीरी के लिए भारी पड़ सकते हैं। अगले 3 दिनों में नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। लखीमपुर खीरी में ऐसे हालात हर साल देखने को मिलते हैं। जब भी शारदा नदी का पानी बढ़ता है तो वो तबाही लेकर ही आती है, जिससे अब प्रशासन की भी चुनौती बढ़ गई है। जुलाई के महीने में हिमाचल में बारिश की त्रासदी सभी ने देखी, लेकिन अभी भी इस पहाड़ी राज्य पर खतरा बना हुआ है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिश ने फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हिमाचल के मंडी से हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं। जहां तक नजर जाएगी बस मटमैला पानी ही दिखाई देगा। घर पानी में समाये दिखाई दे रहे हैं। खेत खलिहानों का नामो निशान ही मिट चुका है। हाईवे तक पानी की पैठ है। रत्ती से लेकर गुटकट तक करीब 14 किलोमीटर इलाके में तबाही मची हुई है। बहान से लेकर गागल, कुम्भी सोयरा तक हर तरफ पानी भर चुका है। कहीं कहीं पर तो पानी 5 से 6 फीट तक दिखाई दे रहा है। हालात कितने मुश्किल भरे हो चुके हैं इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। भारी बारिश के बाद मंडी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मंडी में 30 गांव जलमग्न हो चुके हैं। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बना डडौर पुल खतरे की जद में आ गया है। प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही के लिए पुल बंद कर दिया है। हिमाचल में भारी तबाही के बाद कुछ दिनों की राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर बारिश ने अपना रौद्र अवतार दिखा दिया है। मंडी के अलावा कांगड़ा और चंबा जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ है। लखीमपुर से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब बाहुबली आ गया है दुश्मनों को नाको चने चबाने के लिए। जी हां, हिंदुस्तान के बॉर्डर पर वायुसेना के बाहुबली को तैनात कर दिया गया है और जिससे चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारतीय वायुसेना को मिला गेम चेंजर। अब लड़ाकू ड्रोन करेगा हौसले पस्त। चीन और पाकिस्तान के लिए सरहद से बहुत ही बुरी खबर आई है, क्योंकि दोनों देशों पर नजर रखने के लिए भारतीय सीमा के पास हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को तैनात कर दिया गया है। 15 अगस्त से ठीक पहले वायुसेना ने अपने बेड़े में ऐसे हथियार को शामिल किया है जिससे दुश्मनों की शामत आ जाएगी। इसे भारतीय वायुसेना के उत्तरी क्षेत्र के एक फॉरवर्ड बेस पर तैयार किया गया है। लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ पूरी सीमाओं को कवर करने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर मिसाइल भी दाग सकते हैं। हेरॉन सीरीज के ड्रोन पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है, लेकिन अब हेरॉन मार्क 2 के आने से हमले की क्षमता और बढ़ गई है। ये लंबी दूरी की मिसाइलें समेत दूसरे हथियारों से भी लैस है। ये ड्रोन एक बार में 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है, 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। किसी भी मौसम और दुर्गम इलाकों में काम कर सकते हैं। इस पर एयर मिसाइल और एंटी टैंक हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉर्न सर्विलांस विजिबल लाइट, रडार सिस्टम भी लगा होता है। ड्रोन को इजरायली ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स अपने चीता प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ा रही है, इसलिए इजरायली हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड किया जा रहा है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी लैस है। इनसे एक ही उड़ान में कई मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है और एक साथ कई सेक्टरों पर निगाह भी रखी जा सकती है। खास बात यह है कि इन ड्रोन को किसी तरह से भी जैम नहीं किया जा सकता। इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है, जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में काफी दमदार है। It's the state of the art technology. You really have to fly it to believe it. It has more enhanced avionics suite and also more powerful engine which can make us fly over the Himalayan ranges and address both eastern and western adversaries, and it can also fly in sub-zero temperatures in any weather conditions. वहीं श्रीनगर की एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट MiG-29 को तैनात किया है, जो चीन और पाकिस्तान की चुनौती से निपटने के लिए बखूबी अपने काम को अंजाम देंगे। दोनों देशों की पल पल की खबर रखेंगे। अगर सीमा पार से कोई हरकत हुई तो उसके बाद ऐसा प्रहार करेंगे कि दुश्मन का दम निकल जाएगा। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना को पाकिस्तान और चीन से 2 मोर्चों पर जंग लड़नी है। ऐसे में वायुसेना के बेड़े में नए नए विमानों को जोड़ा जा रहा है। साल 2020 में चीन के साथ गलवान में टकराव हुआ था, जिसके बाद लद्दाख सेक्टर में भी MiG-29 तैनात किया गया था। अब लद्दाख में चीन की तरफ से गुस्ताखी की गई तो यही MiG-29 उस पर कहर बनकर टूटेगा। भारतीय सेना को लगातार मजबूती दी जा रही है। 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी 3 एकीकृत थिएटर कमान की घोषणा भी कर सकते हैं। दरअसल एकीकृत थिएटर कमान के जरिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में बेहतर तालमेल बनाने की योजना है, जिस पर सरकार CDS की नियुक्ति के बाद से लगातार काम कर रही है। फिलहाल तीनों सेनाओं के लिए 17 कमान बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2 दिन बाद भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसके लिए लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है और साथ ही देश भर में जगह जगह तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरा देश आजादी के रंग में रंग चुका है। इस 15 अगस्त पर देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। देश के लिए सबसे बड़े दिन के मौके पर देश भर में खास तैयारियां की गई हैं। 15 अगस्त से 2 दिन पहले लाल किले पर जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। बैंड की धुनों के साथ जवानों ने कदमताल किया तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। तीनों सेना के जवानों में जोश हाई दिखा। पूरे जोश के साथ जवानों ने मार्च किया। अब आजादी के दिन फिर से वही जोश दिखाई देने वाला है। ड्रेस रिहर्सल के दौरान आसमान में हेलीकॉप्टरों का जलवा देखने को मिला।
वायुसेना के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने रिहर्सल के दौरान पुष्प वर्षा की, जो ड्रेस रिहर्सल का आकर्षण का केंद्र बना रहा। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से दिल्ली में ट्रैफिक का डायवर्जन भी किया गया। चांदनी चौक, राजघाट से लेकर ISBT की सड़कों को 11 बजे तक के लिए बंद किया गया। PM मोदी ने आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा आंदोलन में भाग लेने का आग्रह भी किया है। लोगों से हर घर तिरंगा वेबसाइट पर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें अपलोड करने के लिए भी कहा गया है। देश भर में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। दिल्ली में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये जो आज का इवेंट है, ये उसी से रिलेटेड इवेंट है, रन अप टू 15 अगस्त। और आपको लोगों के शक्ति और समर्पण का जो भाव है वो यहाँ दिख रहा है। 1 घंटे के अंदर ये एंट्रीज कंप्लीट हुई हैं और यही दर्शाता है कि कितनी खुशी के साथ जो है लोग यहाँ पर हैं। और यही खुशी, यही उत्साह आने वाले भारत के निर्माण की नींव रख रहा है। और प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर हम सब लोग देश के नव निर्माण की ओर लगे हुए हैं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल शुरू हो रहा है और अमृत काल में भारत को उन बुलंदियों तक लेकर चलना है जो कि भारत को उनके मुकाम तक पहुंचाए। और वो बुलंदियां तभी संभव है और हम अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हर भारतीय की सारी ताकत, सारी क्षमता, सारी शक्ति जो है एक और लगी हो और वो देश निर्माण की ओर चल पड़े। और वो वही देश निर्माण की ओर चल पड़े हैं और जो आपको उत्साह चारों तरफ देखने को मिलता है। जो हर घर तिरंगा रन है, इसमें हर उम्र के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो। तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद। और मेडल जीतने से ज्यादा कई कैटेगरीज हैं, तो मेडल जीतने से ज्यादा उत्साह के साथ दौड़ना महत्वपूर्ण है और चलना महत्वपूर्ण है। और उसी सिलसिले में मैं तो कहूँगी जो शक्ति और सामर्थ्य देश का दिख रहा है, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ सबके सामने। 15 अगस्त से पहले दिल्ली समेत दूसरे शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश भर में आजादी के मौके पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।